हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 की जो टेबल थी एंगल से रिलेटेड, वो मैंने आपको कंप्लीट करा चुकी थी। अगर आपको वो अच्छे से याद है तो आप 8.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हो। तो उसी टेबल के बिहाफ पर अपन ये दो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे इन्हें सोल्व करने वाले हैं, और बाकी के जो आगे के क्वेश्चन है वो भी अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठाते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन 60 लिखा हुआ है, तो साइन 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, √3/2। इंटू का साइन आ जाएगा, कोई साइन नहीं है तो cos 60, cos 30 भी कितना होता है, √3/2। प्लस का साइन एज इट इज, साइन 30 जो होता है बच्चों वो क्या होता है, 1/2। और cos 60 ये भी 1/2 होता है। आपको पता होगा बच्चों, रूट वाले नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, नंबर एक बार बचा रह जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। नीचे वाले नंबर सेम है तो एलसीएम वही आता है, और ऊपर वाले नंबर भी वो के वही आ जाते हैं। दोनों को प्लस करो बच्चों तो क्या आएगा, 4/4। 4 से 4 कट जाएगा 1 बार, तो आपका 1 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो देखिए यहाँ पर 2 एज इट इज लिखेंगे बच्चों। फिर यहाँ देखो 1045 की वैल्यू होती है बच्चों 1। अब इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। प्लस साइन एज इट इज, cos 30 अभी लिखा था शायद, cos 30 यहाँ था कितना, √3/2। यहाँ पे भी लिखेंगे √3/2। इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो यहाँ क्या लगा देंगे बच्चों, स्क्वायर। माइनस एज इट इज, साइन 60 अभी लिखा था कितना, √3/2, तो यहाँ फिर से आएगा √3/2। अब साइन पे स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पे भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर बच्चों 3 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सॉरी, माइनस का साइन है, फिर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों सेम साइन है, सॉरी ये दोनों सेम नंबर है, अलग अलग साइन के हैं, माइनस हो जाएंगे तो कट जाएंगे, बचा के रह जाएगा सिर्फ 2 बचा रह जाएगा, और ये आपका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अपना कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो अपोन में आ रहा है। अब आप cos 45 की वैल्यू रखोगे तो cos 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। फिर इसे sec 30, अब sec उल्टा किसका होता है, cos 30 का, तो cos 30 का उल्टा करोगे बच्चों तो 2/√3। तो ये अपोन में नंबर आएंगे और 4 स्टेप बनेगी, तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा हार्ड लगेगी बच्चों। तो कैलकुलेशन को अपन इजी बनाने के लिए अपन डायरेक्ट वैल्यू ना रख के पहले अपन इसे लिखते हैं डिवाइड की फॉर्म में। तो cos 45 एज इट इज, इसके डिवाइड में बच्चों कौन है, तो इसके डिवाइड में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये अपन ने इसको डिवाइड में लिख दिया है। अब ब्रैकेट में लिखना जरूरी था क्योंकि इसके डिवाइड में पूरा है, इसलिए ब्रैकेट बनाया मैंने। अब वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो cosec 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, डिवाइड एज इट इज। sec 30 की वैल्यू अभी बताया बच्चों मैंने क्या होती है, 2/√3। अब cosec 30 की वैल्यू निकालना है, तो cosec 30 उल्टा होता है sin 30 का, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। उल्टा कर दो उसका तो 2/1 आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, 2/1 आ जाएगा। अब 1 क्यों लगा है, क्योंकि एलसीएम लेना है, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो 1/√2 तो एज इट इज, डिवाइड भी एज इट इज। इसका एलसीएम लोगे तो √3 आएगा। √3 से √3 एक बार कटेगा, एक को 2 से इंटू कर देंगे। एक से √3 कटेगा, √3 बार, √3 को 2 से इंटू करेंगे तो 2√3 आएगा, और यहाँ पर ये एज इट इज। अब बच्चों आपको आगे का प्रोसेस याद है, क्या प्रोसेस होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला जाता है। जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है, इसका उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब √3 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला बंदा ऊपर और ऊपर वाला बंदा नीचे आ जाएगा बच्चों, कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 1 को √3 से इंटू करेंगे बेटा, 1 को किसी से भी इंटू करो वही आता है। अब √2 इंटू आएगा बच्चों पहले इससे, तो ये दोनों इंटू होंगे, तो एक बिना रूट वाला है और एक रूट वाला है। जब भी ऐसे नंबर को इंटू किया जाता है तो एज इट इज नंबर आ जाता है, प्लस का साइन एज इट इज। अब देखो यहाँ पर ये 2 तो एज इट इज रहेगा, जब ये इसके पास मल्टीप्लाई होने जाएगा तो रूट वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और रूट वाले दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे, √6। ठीक है बच्चों, अब देख सकते हो अब यहाँ पर नीचे रूट आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, रूट आ रहा है, तो रूट को हटाना पड़ेगा। क्लास 9th का आपको टॉपिक याद करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। उसके अंदर क्या करते हैं अपन, रूट को हटाने का तरीका सीख के आए थे। तो रूट हटाने का तरीका क्या होता है बच्चों, ये जो नंबर होता है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर 2 टर्म्स है तो साइन बदल के मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ साइन बदल के मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो √3 एज इट इज। यहाँ पर आपके पास है बच्चों 2√2 प्लस 2√6। अब इसी नंबर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसी नंबर से आपने इस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बच्चों,
फिर आप देखोगे बच्चों मैंने साइन नहीं लगाया, साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ क्या था प्लस, तो साइन बदलेगा, तो यहाँ ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो √3 इसके पास जाएगा, तो रूट वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 एज इट इज, और रूट वाले मल्टीप्लाई होंगे तो √6, √3 आगे भी जाएगा तो -2 एज इट इज, √3 √6 मल्टीप्लाई होगा तो √18 आएगा बच्चों। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जब भी दो टर्म्स होती है तो आइडेंटिटी लगती है, सर्व समीकरण लगती है कौन सी, a² - b² वाली, जिसे अपन ओपन करने पर देखते हैं तो आता है a + b a - b। तो यहाँ देख सकते हो a + b a - b तो लिखा हुआ है, सेम नंबर है आगे पीछे, बस साइन अलग अलग है, तो इसको अपन इसमें बदल सकते हैं। और इसमें बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी आगे नंबर है चाहे इसमें से लो चाहे इसमें से, उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर पीछे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। तो आगे वाला नंबर है 2√2, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे, बीच में लगाएंगे माइनस, फिर पीछे वाले नंबर का, पीछे वाला नंबर कौन है 2√6, और इसका भी अपन क्या कर देंगे स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखोगे आप तो 2√6 तो एज इट इज, अब 6 के अगर अपन टुकड़े करते तो जोड़ा नहीं बनेगा, लेकिन जब 18 के अपन टुकड़े करेंगे बच्चों तो इसके टुकड़े कुछ इस तरह से होंगे, और आप यहाँ देखोगे कि 3 का जोड़ा यहाँ बन रहा है तो 3 बाहर आएगा। रूट का रूल ही यही होता है, अगर जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकाल के पटकते जाओ, तो इसे बाहर निकाल के अपन पटकेंगे। नीचे देखो स्क्वायर 2 का होगा पहले 4, और √2 का स्क्वायर 2, दोनों के बीच में इंटू आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6। अब यहाँ देखो बच्चों 2 एज इट इज, √6 एज इट इज, माइनस एज इट इज, यहाँ पर ये वाला 2 भी एज इट इज, ये जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर कौन बचा रह जाएगा, √2। नीचे बात करें बच्चों 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचा रह जाएगा √6, और यहाँ बचा रह जाएगा 3√2। नीचे की तरफ बात करें बच्चों तो यहाँ पर आएगा माइनस का 16, क्योंकि अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे तो 16 आएगा, बड़ा जो नंबर उसका साइन लगा देंगे। 2 से 16 कट हो जाएगा बच्चों कितनी बार, 8 बार। अब फ्रैक्शन का रूल होता है कि नीचे कभी माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस ऊपर जाएगा, तो √6 - 3√2, और अपोन में क्या चल रहा है 8 चल रहा है। जैसे बच्चों माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलेंगे, तो ये वाला नंबर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का है तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये लो प्लस का कर दिया, और ये वाला नंबर माइनस हो जाएगा जिसे मैं पीछे लिख देता हूँ, और अपोन में क्या चल रहा है 8, जिससे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।